21 दिसंबर को होगा हरदा में जन क्रांति न्याय आंदोलन। करणी सेना परिवार ने उठाई 21 सूत्रीय मांगे। करणी सेना परिवार ने जिले में अपना नया कार्यालय शुरू करते हुए 21 दिसंबर 2025 को होने वाले जन क्रांति न्याय आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी है। करणी सेना परिवार हरदा के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत ने बताया कि यह आंदोलन 21 सूत्रीय मांगों पर आधारित होगा और सुबह 9:30 बजे से हरदा जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख मुद्दों में 12 और 13 जुलाई 2025 को हरदा में सर्व समाज और करणी सेना कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग शामिल है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस आवासीय योजना में बदलाव, किसानों को आर्थिक सहायता, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, परीक्षा फीस में कटौती, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, छात्रवृत्तियों में सुधार तथा SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोकने जैसी बड़ी मांगे इस आंदोलन का हिस्सा हैं। करणी सेना ने साफ किया है कि समाज के अधिकारों, युवाओं के भविष्य और वर्तमान व्यवस्था की खामियों के खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है। आयोजकों ने सभी समाजजनों से अधिक संख्या में पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। देखिए, आपको पता 12 और 13 जुलाई को जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ था, उसके स्वरूप बंद में भी सर्व समाज का सहयोग मिला था और इसी फलस्वरूप हमने 21 दिसंबर को हमारे करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आंदोलन की घोषणा की गई थी। उसी को लेकर यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया था और सर्व समाज को निमंत्रण दिया गया था। साधु संतों ने भी आज हमको आशीर्वाद दिया है। हमारी 21 सूत्री मांगों को लेकर हमारा जो आंदोलन होने वाला है, उसके लिए हमने कार्यालय का उद्घाटन किया और सर्व समाज को आमंत्रित किया था। सभी लोग यहाँ पे सर्व समाज का बिल्कुल सर्व समाज का हमको समर्थन, सर्वसेन समाज ने हमको खिड़किया में समर्थन भी दिया है और अभी सभी समाजों ने हमसे संपर्क भी कर रही है। पूरे हरदा का हमको समर्थन है उस आंदोलन में और ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आज तक हरदा की धरा पे नहीं हुआ है, ना कभी होगा। इतनी भीड़ इस आंदोलन में जुटेगी और सर्व समाज इसमें भाग लेगा। ये आंदोलन किसी एक समाज का नहीं, सर्व समाज की इसमें मांगे रखी है, गौ माता की मांगे रखी है, किसानों की मांगे रखी है, हर समाज की। हमने तो पुलिस की भी मांग रखी है, पर पुलिस ने लाठी मारी, फिर भी हमने पुलिस के लिए इसमें मांगे रखी है। तो इसमें ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी मांगे नहीं रखी गई हो। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। मध्य प्रदेश के 901 ग्राम जल्द बनेंगे राजस्व ग्राम। आदिवासी समुदाय के लिए बड़ी सौगात। सैटेलाइट इमेज से होंगे पट्टे जारी। प्रदेश के अधीन जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने रविवार को एक अहम घोषणा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के करीब 901 ग्राम जल्द ही राजस्व ग्राम का दर्जा पाने वाले हैं। इस फैसले से आदिवासी समुदाय को बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। मंत्री शाह ने कहा कि वन अधिकार पट्टों के वितरण में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सैटेलाइट इमेज का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना के लिए अमेरिका की एक एजेंसी को करीब 20 करोड़ रुपए का भुगतान दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीरें 5 दिसंबर 2013 से पहले वास्तविक स्थिति दर्शाएंगी, जिससे पात्र लोगों को पट्टे जारी करने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि 4 स्थानीय बयानों और जुर्माने की किसी भी रसीद को भी आधार माना जाएगा। पट्टे जारी होने के बाद वन ग्रामों में रहने वाले परिवार अपनी भूमि पर स्थायी निर्माण कर सकेंगे। चर्चा के दौरान विजय शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने वन ग्रामों के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि वर्तमान सरकार ने हजारों परिवारों को अधिकार पट्टे उपलब्ध कराए हैं। यह घोषणा आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़े परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखी जा रही है, जिससे ग्रामीण ढांचे, सुविधाएं और विकास योजना में व्यापक सुधार की उम्मीद है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। संपूर्ण सुकन्या जिला अभियान को मिली नई गति। कलेक्टर ने बेटी का खाता खुलवाकर दिया जागरूकता का संदेश। जिले में संचालित संपूर्ण सुकन्या जिला अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने खुद आगे बढ़कर अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया। इस कदम का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य को लेकर एक सकारात्मक संदेश देना है। अभियान के तहत जिले की सभी पात्र बालिकाओं के खाते केवल 250 रुपए जमा कर खोले जा रहे हैं। यह योजना देश की सर्वाधिक ब्याज दर वाली दीर्घकालिक बचत योजनाओं में से एक है और 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। अभियान में डाक निरीक्षक अमित कुमार व्यास सक्रिय रूप से जागरूकता और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। जिले के लोग अपनी बच्चियों का
खाता नजदीकी डाकघर या सीधे डाक निरीक्षक से संपर्क कर खुलवा सकते हैं। इस अवसर पर सलोनी जैन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि हर पात्र बच्ची का खाता अवश्य खुलवाएं ताकि उनका भविष्य मजबूत, सुरक्षित और उज्जवल बन सके। पिछले ही वीक मैं अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए होशंगाबाद गई थी। उसी प्रक्रिया के दौरान मेरी मुलाकात अमित व्यास जी से हुई, जिन्होंने मुझे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अवगत कराया। मुझे पता लगा कि इसके क्या क्या लाभ हैं, इसकी क्या पात्रता है। तो और मुझे ये भी पता लगा कि हरदा ज़िला में अभी अभियान भी चल रहा है। तो उसी अभियान के तहत मैंने अपनी बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया है। और मैं सभी हरदा वासियों से भी अपील करती हूँ कि इस योजना के तहत आप भी अपनी जितनी भी पात्र बच्चियाँ हैं उनके लिए खाता ज़रूर खुलवाइए ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्जवल बने और आर्थिक रूप से वो सुरक्षित रहें। मैं अमित व्यास जी और पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस अभियान के बारे में हमें अवगत कराया। थैंक यू सो मच। डाक विभाग द्वारा सुकन्या योजना चलाई जा रही है। ये बहुत समय पहले से ही चल रही है, लेकिन अभी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय प्रभार अधीक्षक नर्मदा समूह श्री सागर के नेतृत्व में हम एक अभियान सा चला रहे हैं, संपूर्ण सुकन्या जिला अभियान। इस संपूर्ण सुकन्या जिला अभियान में हम लोगों का मतलब डाकघर का लक्ष्य है कि सभी पात्र बच्चियों के खाते खोलना। पात्र बच्ची है मतलब 10 साल से कम की बच्ची होना चाहिए और न्यूनतम हम 250 रुपये से किसी भी डाकघर में खाता खोल सकते हैं। और इसमें सबसे फ़ायदेमंद क्या है, इसमें सबसे अधिक ब्याज मिलता है 8.2 का, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। और हम कितना भी जमा कर सकते हैं, साल में 1.5 लाख तक, और कभी भी जमा कर सकते हैं। और किसी भी हम डाकघर में इसका खाता खुलवा सकते हैं और किसी भी डाकघर में जमा कर सकते हैं और कहीं भी इसका भुगतान ले सकते हैं। मतलब पूरे भारतवर्ष में 1,66,000 डाकघरों में से कहीं भी आप इसकी सेवा ले सकते हैं। लेकिन विशेषता भी ये हरदा जिला में संपूर्ण सुकन्या चल रहा है, तो हमारा प्लस पूरे डाकघर का ये निवेदन है कि आप अपने नज़दीकी डाकघर में प्रत्येक पात्र बच्ची का खाता खुलवाएं। हर एक अभिभावक, हरदा जिले के हर एक अभिभावक से अपील है कि अपने नज़दीकी डाकघर में खाता खुलवाएं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना हो या कोई समस्या हो तो अपने नज़दीकी डाकघर से संपर्क कर सकते हैं या हमसे डायरेक्ट अमित कुमार व्यास से संपर्क कर सकते हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। खिड़किया रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आया युवक, जीआरपी जांच में जुटी। शनिवार सुबह रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह घटना स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के सामने खंबा नंबर 30 के पास हुई। सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को चौकी में सुरक्षित रखवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अचानक पटरी के पास आया और तभी गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान जबलपुर निवासी के रूप में हुई है। जीआरपी को मौके से मोबाइल फोन भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटना की सभी परिस्थितियों की जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हादसा कैसे हुआ। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को सूचना दी जा रही है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा को हरदा में भावपूर्ण श्रद्धांजलि, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दी प्रणामांजलि। हरदा में शनिवार को पीएम श्री कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान साहस पूर्वक डटे रहते हुए आशीष शर्मा ने अपने कर्तव्य निभाते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। नगर मंत्री शुभम ढोके ने कहा कि आशीष शर्मा ने मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया और अंतिम क्षण तक एक सच्चे योद्धा की तरह जिम्मेदारियां निभाई। एबीवीपी ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष गिरीश अग्रवाल, दानिश विल्लोरे, प्रद्युम्न सहित कॉलेज का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। नरसिंहपुर के रहने वाले आशीष शर्मा जो वीर गति को प्राप्त हुए नक्सलियों से मुठभेड़ करते हुए, उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज श्रद्धांजलि अर्पित करी पीएम श्री कॉलेज में।